हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% वीवीआई है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, फैराडे का जो प्रथम नियम होता है ना, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। फैराडे का जो प्रथम नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को फैराडे का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है। देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, तो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है। इसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% वीवीआई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन होता है ना, वह HCl में घुलनशील क्यों होता है। देखिए, एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। एनिलीन क्या होता है, क्षारीय प्राकृतिक होता है और यह अम्ल में घुलकर क्या बनाता है, सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। इसीलिए एनिलीन क्या होता है, HCl में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, लोहा के 2 अयस्क लिखे। लोहा के 2 अयस्क लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। पहला लिखिएगा हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 और दूसरा लिखिएगा मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। पहला आप लोग लिखिएगा Fe2O3 लोहा का अयस्क होता है और दूसरा मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या होता है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का जो विलोम होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ का एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, आरएनए एवं डीएनए में अंतर लिखिए। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है, तो आरएनए एक बगल लिखिएगा, दूसरा बगल डीएनए लिखिएगा। आरएनए में पहला लिखिएगा यह एक कुंडलित होता है और डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित और डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित। आरएनए क्या होता है, तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका ड्रॉ में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, अणु सूत्र में। डीएनए कहाँ पाया जाता है, अणु सूत्र में। और देखिए, आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। आरएनए किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। और डीएनए आपका किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए भी आपका बना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबार क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आरएनए और डीएनए में अंतर आपके 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन है, ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ विरागी में अंतर लिखे। ड्रॉ रागी और ड्रॉ विरागी में अंतर लिखना है। देखिए, ड्रॉ रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक कहा जाता है और ड्रॉ विरागी को लायोफोबिक कहा जाता है। इसमें पहला अंतर लिखिएगा, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं। लायोफिलिक में क्या होता है, तो बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं और इसमें छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, कण के रूप में होते हैं और यह अधिक अस्थायी होता है। ड्रॉ रागी क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है और ड्रॉ विरागी क्या होता है, कम अस्थायी होता है। और इसमें आवेश की मात्रा क्या होता है, 0 यानी 0 होता है। इसमें आवेश की मात्रा क्या होता है, 0 यानी 0 होता है। और इसमें आवेश की मात्रा क्या होता है, प्लस या माइनस। इसमें आवेश की मात्रा क्या होता है, प्लस या माइनस। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। अभिक्रिया होता है ना, इस पर ताप का क्या प्रभाव होता है। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहा जाता है। देखिए, ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होगा। देखिए, ताप जितना अधिक रहेगा अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा, और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी के इस वीडियो में आप लोग का केमिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चन को कराएं जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, और इसका पूरा पीडीएफ आप लोग का गेस क्वेश्चन का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग का पूरा क्वेश्चन का तैयारी कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में।